हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में एल्कीन की जीएमपीज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताया होगा। सो आई होप कि आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको उसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। मैं आपको बिल्कुल मस्त तरीके से आपको उसके बारे में समझाऊंगा। हम हमारे इस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। राइट। हमारी फर्स्ट रिएक्शन है डाईहाइड्रोजन का संयोजन। डाईहाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब दो होता है और हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और क्या होता है यार? इसका मतलब कि समझते हैं हम इसका मतलब, सॉरी, कि बहुबंध का मतलब होता है डबल बॉन्ड पर दो हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। दो हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इसमें कोई मैकेनिज्म पे मत जाओ आप। मैकेनिज्म्स में तो क्या है यार, बिल्कुल कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। राइट। तो हम आपको क्या है, डायरेक्ट बताते हैं कि आपको अगर एग्जाम्स में अगर पूछे ना, तो आपको ये डायरेक्ट करना है। आपको कोई भी बिल्कुल कोई अगर कार्ड देना आपके नंबर, तो हमसे बात करा देना उसकी यार। और क्या बताएं आपको। राइट। स्टूडेंट, आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझाते हैं। ये देखो कि डाईहाइड्रोजन का योग हो गया है डबल बॉन्ड पे। इसके लिए हमें क्या है, ये इनको हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। हाइड्रोजन के मैंने आपको जीएमपीज में बताया है कि ये अपचायक होते हैं, प्रबल अपचायक। अगर H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ निकेल या पैलेडियम आ जाते हैं, तो हमें डायरेक्ट इसमें एल्केन प्राप्त होगा। उसमें एल्काइन था तो एल्कीन में परिवर्तित हो गया। ये एल्कीन है तो ये हमें एल्केन में प्राप्त हो गया। राइट। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। डायरेक्ट है यहाँ पे, बिल्कुल फंडा। राइट। आपको इसमें ज़्यादा कुछ घुसने की जरूरत नहीं है अंदर। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सो इंटरेस्टिंग पूरी, और जो केमिस्ट्री है ना उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यार, रियली रियली। राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है। आपको पढ़नी तीनों सब्जेक्ट, फिजिकल, इनऑर्गेनिक ऑल्सो। राइट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारी सेकंड रिएक्शन है हेलोजनों का संयोजन। राइट। हेलोजनों का संयोजन, वही हेलोजन्स मतलब जो सेकंड मतलब फर्स्ट रिएक्शन में था, वही की वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। राइट। द्विबंध पर दो हेलोजन का योग होता है इसमें। राइट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें हमें एल्कीन दे रखी है और दो हेलोजन्स हैं। इसमें CCl4 है जो विलायक के रूप में है, और ये हमारा प्रोडक्ट है कि इसमें जो डबल बॉन्ड है उस पर हम दो हेलोजन्स हैं, उनका योग हो जाता है। इसमें कोई मैकेनिज्म्स की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें। राइट। या आप जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम JEE है तो उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो गए ये ऐसे। अगर वहाँ पे अगर आप मैकेनिज्म लिखने लग जाओगे, उसको समझने लग जाओगे ना, तो फिर आपका टाइम है ना जो ऐसे जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप 5 क्वेश्चन करोगे 1 घंटे में। राइट। तो आपको क्या है, वहाँ पे तीनों सब्जेक्ट करनी होती हैं PCM। राइट। तो आपको ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है। और नीट वाले स्टूडेंट तो खास करके, क्योंकि उन्हें 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। हमारी थर्ड रिएक्शन पे आते हैं हम। हाइड्रोजन हैलाइड HX का संयोजन, हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं इसको। राइट। इसका मतलब क्या होता है कि एल्कीन पर HX का योग होता है। राइट। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फंडा है कि इसको थ्योरी से नहीं, इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझते हैं। राइट। तो ये हमारा एल्कीन है, इस पर हाइड्रोजन हैलाइड HBr है हमारे पास। अगर इसका हम जो इस पर हम इसको संयोजन करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट ये हमें प्राप्त होगा। राइट। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट ये होगा। और ये हमारा जो दो प्रोडक्ट होंगे, लेकिन इसमें मेजर प्रोडक्ट ये होगा। राइट। और ये मेजर प्रोडक्ट क्यों होगा, ये हम आपको रिमार्क के थ्रू समझाते हैं। राइट। मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है? मार्कोनिकॉफ नियम, इस नियम में अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन पर योग करता है जिस पर हाइड्रोजन
की संख्या कम होती है, राइट। तो स्टूडेंट आपको मार्कोनिकॉफ नियम से समझ में आएगा कि ये हमारा प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें जो अभिकर्मक रिएजेंट है इसका ऋणात्मक भाग है ना जो द्विबंधित के उस कार्बन पर योग करता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। तो इस रिएक्शन में क्या है, सी प्लस बनता है, अतः पुनर्विन्यास संभव है। सी प्लस बनता है, राइट स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो बी आर माइनस है वो अंदर वाले कार्बन पे अटैक करेगा, राइट। अटैक करेगा तो क्या है, इसमें जो सी प्लस बनता है तो क्या है, आपको मैंने जो सी प्लस की मैकेनिज्म है वो समझा रखे हैं कि अगर 1 डिग्री है तो 2 डिग्री और 2 डिग्री है तो 3 डिग्री में कन्वर्ट होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो स्टूडेंट आपको इसका ध्यान रखना है, और जो अधिक डिटेल्स है वो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC से आपको प्राप्त होगी, राइट। तो आप वो 3 चैप्टर्स हैं, मैंने आपको पहले बताया कि उन चैप्टर्स को आप बिल्कुल मस्त तरीके से तैयार कर लो। सही बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, जो बिल्कुल परेशानी नहीं आनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ फुल। और जो क्या है फिजिकल और इनऑर्गेनिक में इनका कोई लेना देना है नहीं, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है 4th रिएक्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल का योग H2SO4 का योग। सो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आइए कि ये हमारी एल्कीन है, इस पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का जो योग करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट्स ये प्राप्त होगा, देखो, राइट। सो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है H2O का संयोजन। हमारी नेक्स्ट एंड 5th रिएक्शन है हमारी H2O का संयोजन। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। ये हमारी एल्कीन है, इस पे हम H2O जो डाइल्यूट अम्ल है इसमें जो रिएजेंट के रूप में होगा, राइट। तो इसमें क्या है, हमारा OH है जो अंदर वाले कार्बन पे जुड़ जाता है और हमारा ये प्रोडक्ट ये प्राप्त होगा हमको, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें कुछ नहीं है डायरेक्ट, कि आपको डायरेक्ट जो OH है H2O का अटैक अंदर वाले कार्बन पे करवाना है, इसकी मैकेनिज्म पे बिल्कुल मत जाओ, राइट। ये हमारा डायरेक्ट फंडा है समझने का इसको, राइट। तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीकरण। इसमें हमें क्या है, एल्कीन दी होगी रिएक्टेंट में, और जो हमें रिएजेंट के रूप में KMnO4 K2Cr2 से उन्हें क्या प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ये हमें दिए हुए होंगे, राइट। सो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको हम। ये हमारे एल्कीन दी हुई है और इसमें हमें विलायक के रूप में डाइल्यूट KMnO4 और टेम्परेचर दे रखा है। सो इसका क्या है, ऑक्सीकरण हो गया है, यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हो गया है। तो क्या है, द्विबंधित दोनों कार्बन है उस पर हाइड्रोक्साइड का योग हो गया है, राइट। सो हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है 7वीं रिएक्शन, उस पर आते हैं। ये होती है ओजोनी अपघटन। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ओजोनी अपघटन, राइट। इसमें क्या होता है कि एल्कीन है उसकी अभिक्रिया हम ओजोन से करवाएंगे, राइट, ओजोन से करवाएंगे, और इसमें हमें जो रिएजेंट के रूप में जिंक और उसके साथ H2O या फिर H2O2 होंगे, राइट। ये हमारी इसमें ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें अंदर ये स्ट्रक्चर बनेगी और उसके बाद में हमें मेथेनॉल और एथेनॉल प्राप्त होंगे, राइट। इसमें इस रिएक्शन में हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन प्राप्त होते हैं, राइट। सो आप हैं जो इसको समझ सकते हैं, राइट। और इसको वैसे अगर हम डायरेक्ट समझना चाहें तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये तो क्या है यार, लंबी प्रोसेस हो जाती है, राइट। और आप अगर शॉर्ट ट्रिक समझना चाहते हैं ना इसको बिल्कुल डायरेक्ट एकदम सिंपल तरीके से फंडा, तो क्या है, दोनों बॉन्ड्स है ना उनके दोनों साइड हम ऑक्सीजन को ऐसे डॉट डॉट करके, मैंने जो फर्स्ट रिएक्शन बताई थी उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हम मतलब ऑक्सीजन है जो ओजोन है उसको डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन पे डिवाइड करके और हम प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। और वैसे इसके बारे में क्या है, आपको हाई डिटेल है जो इसके जो पर्सनल चैप्टर है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मतलब जो C डबल बॉन्ड O
जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उसमें आपको हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, राइट। सो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है बहुलीकरण। बहुलीकरण ये आपको पॉलीमराइजेशन इसको बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। ये हमारा जो 12th का चैप्टर है उसमें पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। पॉलीमर का जो क्वेश्चन जो चैप्टर है उसमें होती है ये रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि हमें एल्कीन दी हुई होती है और हाई प्रेशर और जो कैटलिस्ट उत्प्रेरक होते हैं उससे ये इस प्रकार एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। सो स्टूडेंट, हमारी यहाँ पे एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हुई है। सो आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई होगी, राइट। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर ऑल ऑफ।